आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर और राइजिंग कश्मीर के साथ मैं आतिफ क़याम। अभी मेरे साथ इंजीनियर रशीद साहब के छोटे बेटे असरार रशीद मौजूद है, जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब की कैंपेन की है कुछ ही दिनों में और बहुत बड़ा नाम कमाया है। असरार रशीद से हम बात करेंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो इंजीनियर रशीद साहब के बिना उन्होंने 5 साल गुजारे हैं और ये 5 साल कितने मुश्किल रहे उनके लिए और उन्होंने कैसे मैनेज किया है। असरार साहब, आप वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि एक बेटे को जब बाप घर पे नहीं होता है जी तो कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि एक औलाद के सर पे बाप का साया होना बहुत होता है, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद थे नहीं। उनका साथ था, दिल में तो थे, लेकिन उनका साथ था नहीं। हमारी पढ़ाई थी, बाकी सब डिसीजंस थे वो हम खुद ले नहीं पाते थे। हमारे वालिद साहब थे नहीं, हमारे चाचू थे, उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। तो मैं उनका बहुत, हम जितना उनका शुक्रिया करें बहुत कम होगा। उन्होंने हमें संभाला, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हमें अपने वालिद साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आप मुझे बताएं कि आपने सोचा था कभी, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब का हर हमेशा स्टांस रहा था कि वो खानदानी राज या अपने बच्चों या भाई हैं उसको वो पॉलिटिक्स में नहीं धकेलें, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी मोड़ आ जाएगा कि आपको या आपके बड़े भाई को कैंपेन करनी पड़ेगी? देखिए, जैसा आपने खुद बोला कि वो हमेशा कहते थे कि वो खानदानी सियासत को बढ़ावा नहीं देंगे, तो बिल्कुल हमने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज एक मजबूरी के तहत औलाद का फ़र्ज़ निभाते हुए मैं और मेरे बड़े भाई अबरार साहब, हम दोनों को निकलना पड़ा अपने वालिद के लिए, एक औलाद का फ़र्ज़ निभाने के लिए। जी, तो ये मुझे बताएं आप कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने सारे लोग वोट डालने आएंगे? क्योंकि पहले ये बताया जाता था कि इंजीनियर रशीद साहब क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, काफ़ी सारी बातें की जा रही थी। जी देखिए, बिल्कुल पहले जब हमने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था तब तो एक्सपेक्ट नहीं था इतना, क्योंकि हम तो शायद 10 के 12 लोग गए थे। लेकिन उसके बाद हम दिन ब दिन बढ़ते गए तो और कारवां बनता गया। तो बिल्कुल, और जो वो जमातें कहती थी कि उनको लड़ना नहीं चाहिए था, तो आज मुझे लगता है लोगों ने उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि लोगों ने उनको गलत साबित कर दिया। लोगों ने उनको नकारा है कि आप बिल्कुल गलत है। देखिए, फाइनल डिसीजन जो होता है डेमोक्रेसी में लोगों का होता है, और आज लोगों ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी सच में लोगों की ही सरकार होती है, लोगों से ही चलती है। तो बिल्कुल आज ये लोगों ने चुना है और बिल्कुल अब बाकी अपोजिशन पार्टीज और या बाकी कोई जमात उनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनका अब सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने इंजीनियर रशीद को चुना है, तो अब वो चाहे कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल कॉल जो लोगों की होती है और लोगों ने इंजीनियर रशीद को चुन लिया है। अब एक आवाज़ में सबकी आवाज़ होगी, हक की आवाज़ होगी, और वो इंजीनियर रशीद की आवाज़ होगी। जब आपने अपनी कैंपेन शुरू की इंजीनियर रशीद साहब के छोटे बेटे होने के नाते, आपने ये एक्सपेक्ट किया था, कभी सोचा था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने जो पिछले 12 साल में काम किया, हमेशा हक की बात की, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज से पहले जब भी कहीं जाते तो इज़्ज़त मिलती थी बिल्कुल वालिद साहब के नाम के लिए। तो बिल्कुल जब मैं निकला, देखिए पहले तो मैं तैयार था नहीं, कि मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा हक की बात की। क्योंकि मैं बहुत पहले जब उनसे मिला था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि इंशाल्लाह लोग साथ देंगे, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने हक की बात की है। तो बस वही बात को मैंने दिमाग में रखा, जहन में रखा, और बिल्कुल जब मैं अगले दिन गया तो बहुत सारे लोग जुड़े। और आज मुझे अपने वालिद साहब पर गर्व होता है कि उन्होंने हमेशा हक की बात की, और जो काम उन्होंने किया उसकी वजह से शायद मैं और मेरे बड़े भाई लोगों के सामने जा पाए, अपनी बात कर पाए। वरना मुझे लगता है कि हम अपनी बात ना पहुंचा पाते अगर रशीद साहब हक के साथ ना होते, और इतने लोग शायद ना जुड़ते। तो आप मुझे बताएं कि जब से इंजीनियर रशीद साहब के जीतने का ऐलान हुआ है, तब से इंजीनियर रशीद साहब से आपकी बात हुई है? अगर हुई है तो क्या बात हुई है, क्या मैसेज थी उसकी? देखिए, हमारी तो कोई बात हुई नहीं है बिल्कुल भी पिछले 4 महीने से, और कल जब उनकी जीत का ऐलान हुआ तो तब भी हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे जो काउंसलर है दिल्ली में विख्यात ओबराय साहब, तो उन्होंने उन तक पैगाम पहुंचा दिया था कि वो एक ह्यूज मार्जिन से जीत गए, और हमें उम्मीद है कि वो वहाँ पे बेहद खुशी उनको मिली होगी कि लोगों ने उनका साथ दिया है, क्योंकि इस लोगों के साथ की वजह से उनका जज्बा बुलंद था, हमारा जज्बा बुलंद था, वो कभी बिके नहीं, उन्होंने झुकना नहीं माना। तो बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिहा करेंगे और वो हम सबके बीच मौजूद होंगे। तो कितनी अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इंजीनियर रशीद साहब कब जेल से आएगा? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। तो अगर वो हक के साथ ना होते, अगर वो सच के साथ ना होते, इंसाफ पीस के साथ ना होते, तो शायद 5 लाख लोग छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द आएंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट आया था सुबह, जिसमें उन्होंने रिमार्क्स किए थे, तो आप उस रिमार्क को कैसे देख? बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल कमिट है, तो उसके लिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी वो खुद करेगी। बाकी मुझे लगता है लोगों ने उनको जवाब दे दिया है, अब चाहे वो कुछ भी कर ले तो फाइनल डिसीजन लोगों का होता है। तो मुझे लगता है हर एक को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि लोगों ने हक का साथ दिया, सच का साथ दिया। तो आप मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं कि आप या आपके जो बड़े भाई हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे, असेंबली इलेक्शन में?
जी देखिए, आपने अभी पहले खुद भी कहा कि इंजीनियर रशीद साहब ने शुरू से ये क्लियर रखा है कि हमारे खानदान में से कोई और आएगा नहीं, और बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी तरफ से अभी ऐसा कोई डिसीजन है नहीं, और ना मुझे लगता है आगे भी होगा, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, बड़े भाई की पढ़ाई चल रही है, अभी के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और आगे भी मुझे लगता है कुछ होगा नहीं ऐसा। हम बिल्कुल रशीद साहब ने जो बात कही है अपनी ज़ुबान के पक्के थे, और इंशाल्लाह आगे भी ज़ुबान के पक्के रहेंगे। बाकी अगर कुछ होगा तो वो सबको पता चल जाएगा। तो अगर ऐसी मजबूरी बनी तो आपको इलेक्शन में जाना पड़ा तो आप जाएंगे? जी देखिए, अभी हमें तो मतलब पॉलिटिक्स में जाना था नहीं, लेकिन अभी मजबूरी थी, हमें अपने वाले साहब के लिए आना पड़ा। कल को जो होता है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतर ही होगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर ये मजबूरी पड़ गई तो देखिए वो तब की बात तब देखेंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई वो ना आए। बाकी कुछ होता है तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। ये मुझे बताएं कि बाकी असेंबली सेगमेंट्स हैं जिस पे आपने लीड ली है, तो कोई प्लान्स है उनमें भी इलेक्शन लड़ने का? जी देखिए, मुझे लगता है जिस हिसाब से लोगों ने हमारा साथ दिया, 5 लाख वोट से हमारे टोटल वोट्स थे, तो मुझे लगता है कश्मीरी अवाम चाहती है कि हम न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि कश्मीर के हर एक जगह से अपने कैंडिडेट्स उठाए, और बिल्कुल इस पे बात होगी, आप सबको पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा फैसला नहीं है, मुझे लगता है लोगों ने फैसला कर लिया कि हमें हर एक जगह से उठना चाहिए, कि लोगों को समझ आ गया कि हक के साथ कौन है। तो इंशाल्लाह अगर कल को असेंबली इलेक्शन जल्दी से होते हैं तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल हर एक जगह से अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे। तो आप खुद एक नौजवान हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ के नौजवानों के सबसे बड़े मसले क्या हैं जो आपके वालिद साहब को हल करने चाहिए? जी देखिए, नौजवानों के मसले तो पहले ये है कि वो नौजवान जो बेगुनाही की सज़ा काट रहे मुख्तलिफ जेलों में, और दूसरी बात ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, उस पर भी बात की जाएगी। और बाकी मैं ये मैसेज दूंगा कि रशीद साहब भी खुद अक्सर ये मैसेज देते हैं, और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी जगह अभी कॉलेज और स्कूल्स में, बाकी हमने इंजीनियर रशीद साहब को चुना है, वो बात आगे वो करेंगे। हमारा काम अब बस कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ाई करने का है, हमारा मुस्तकबिल बनाने का है। नौजवानों के लिए कुछ मैसेज? जी बस मैसेज यही है कि इंशाल्लाह आप ऐसे ही अपने जज्बे को बुलंद रखें, कहीं पे आप लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब ना करें, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, क्योंकि सियासत के लिए हमारी बात करने के लिए हमने अपने नुमाइंदे को चुना, इंजीनियर रशीद को चुना, और वही उनकी बात आगे करेंगे हमारी जगह भी कॉलेज और स्कूल्स में। थैंक यू। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रशीद साहब के छोटे बेटे असरार रशीद साहब, जिसको इंजीनियर रशीद साहब की तरफ से कैंपेन करनी पड़ी। उसका ये कहना था कि उनका कोई प्लान नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन ये देखने लायक बात रहेगी क्या अगर ऐसी मजबूरियां आगे भी आए, क्या ये इलेक्शन में जाएंगे।